नमस्कार दोस्तों, हम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन भारत और यूएसए के बिहाफ पर। इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन को भी धन्यवाद जिनके माध्यम से आप में से बहुत सारे लोगों तक हम पहुंचे। तो दोस्तों, आज वो पड़ाव आ ही गया जिसका हम सब लोग इंतजार कर रहे थे। एक कोर्स की समाप्ति, एक कोर्स का समापन, और इन अ वे हम लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं इंट्रोडक्शन टू वेदांता में। तो चलिए आज वेदांत सार में मिलके इस पे चर्चा करते हैं। So I am just sharing screen and I hope it is visible. Aditi, is it visible to all? Yes, sir, it is. Perfect. So वेदांत सार में हम एक बड़ी रूपरेखा पे पहले चर्चा करें कि इतने दिनों से जो हम पढ़ रहे थे हम क्या समझने का प्रयास कर रहे थे। तो चलिए इसको देखते हैं। हमने ये देखा पहले सेशन में वेदांत जीव, जगत और ईश्वर, इन तीनों के आपस में संबंध और इन तीनों के बारे में ज्ञान है। जीव मतलब मैं, जगत मतलब मेरे आसपास जो कुछ है, और जगन्नाथ मतलब जो अदृश्य है। इन तीनों को समझने के लिए जो शास्त्र लिखे गए, उन्हीं शास्त्र को, उन्हीं में से जो वेदांत है, जो उपनिषदों का सार है, उसे वेदांत हम कहेंगे। सो दूसरा सेशन जब हम ये समझ गए तो दूसरा सेशन हमारा आया कि जीव ईश्वर तक पहुंचेगा कैसे, मैं कैसे जाऊंगा ईश्वर तक। बीच में पूरा जगत है जिसको भव सागर भी कई बार कहते हैं। सो मैं कैसे जाऊंगा ईश्वर तक। सो उसमें हमने दूसरा सेशन लिया जिसको हमने कहा 4 पुरुषार्थ। और उस सेशन में हमने बात की कि मोक्ष जीवन का अंतिम लक्ष्य है। और मोक्ष का अर्थ क्या है? मोक्ष का अर्थ है अपने जीवन में अपने आप को स्व आत्मानुभूति करना, खुद को पहचानना, ताकि हम इस जन्म और मृत्यु की साइकिल से मुक्त हो सके, मोक्ष। तो दूसरा सेशन हुआ पुरुषार्थ का। अब मैं, जब मुझे मेरा लक्ष्य क्लियर है, मोक्ष है, और मैं यहां हूं और मुझे लक्ष्य तक पहुंचना है, तो मुझे मंत्र, यंत्र और तंत्र की आवश्यकता पड़ेगी वहां तक पहुंचने के लिए। तो सबसे पहले हमने बात की मंत्र क्या है, शास्त्रम। तो तीसरा सेशन, शास्त्र, दोज इंस्ट्रक्शंस टू प्रोटेक्ट अस एंड टू गाइड अस। तो तीसरा सेशन उन शास्त्रों पे था। उसके बाद तंत्र क्या है? तो तंत्र मीन्स अ स्ट्रक्चर, एक व्यवस्था, क्योंकि इतना लंबा जीवन है, मैं कैसे स्टेप बाय स्टेप वहां तक पहुंचूंगा। सो तंत्र वो व्यवस्था है। तो सबसे पहले हमने वर्ण व्यवस्था पर बात की कि मेरा डिस्पोजिशन एंड प्रोफेशन एक होना चाहिए, मैं स्वधर्म करूं। फिर मैंने आश्रम व्यवस्था का भी अनुसरण करना चाहिए। हर चीज का एक समय नियत है, उस समय वो चीज शोभा देती है और हमसे वो कर्तव्य अपेक्षित भी होते हैं। तो हर कर्तव्य भी उसी लक्ष्य की तरफ स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। तो 4 आश्रम हमने बात की है, 4 वर्णों की हमने बात की, 5वें सेशन में आश्रम व्यवस्था। उसके बाद इस वर्णाश्रम व्यवस्था को निभाते हुए 16 माइलस्टोन जीवन के, ताकि मैं संस्कारित हो सकूं। मैं केवल जीवन को पास न करूं। आई शुड नॉट ओनली गो थ्रू लाइफ, आई शुड ग्रो थ्रू लाइफ। चरावेती चरावेती, लगातार चलता रहूं, उन्नत होता रहूं। उसके लिए 16 संस्कार। 6ठे सेशन में हमने इसकी बात की। अब उसके बाद हमारी यात्रा थोड़ी और अंतर्मुखी हुई। अभी तक हम आसपास की चर्चा कर रहे हैं। फिर हमने बात किया कि यंत्र जो है वो मैं स्वयं हूं, मैं ही तो वो साधक हूं। और साधक को क्या करना होगा? योग साधना। योग क्या है? जो जीव को जगन्नाथ से जोड़ दे। योग का मतलब ही जोड़ना है, ऐड कर देना।
तो जीव जगन्नाथ से कब जुड़ेगा? जब उसको लक्ष्य क्लियर होगा, शास्त्र उसको चलने का रास्ता बता देंगे, वर्ण आश्रम व्यवस्था से वो अपने आप को और मजबूत करेगा और 16 संस्कार से संस्कारित हो वो अब योग करेगा। तो योग कैसे? सबसे पहले हमने 7वां सेशन लिया कर्म योग, जो चित्त शुद्धि देगा। फिर हमने कहा उपासना योग भी महत्वपूर्ण है, जो चित्त स्थिति देगा। कर्म योग चित्त को शुद्ध कर देगा, हलचल कम हो जाएगी। उपासना योग चित्त को बिल्कुल स्थिर कर देगा, चित्त स्थिति मिल जाएगी। इसी को हमने जोड़ के कहा राजयोग, जो इसमें कर्म योग भी है, उपासना योग भी। और इसी तरह से कर्म योग और उपासना योग या राजयोग हमें ज्ञान योग्यता देता है। अब हम पूरी तरह से एलिजिबल हैं शास्त्र को सही ढंग से समझने के लिए, जीवन को सही ढंग से देखने के लिए। अब हम एलिजिबल हो रहे हैं, ज्ञान की एलिजिबिलिटी हमें मिल गई। उसके बाद हम ज्ञान योग करेंगे। ज्ञान योग से हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। और कहने की आवश्यकता ही नहीं है कि इन चारों योग का आधार भक्ति है। बिना प्रेम के कुछ नहीं किया जा सकता, बिना डिवोशन के कुछ महान आज तक कोई अचीव नहीं कर पाया। तो भक्ति ही इन चारों का प्रोपेलेंट है, जो इसको शक्ति देता है। तो जब हम कर्म, उपासना, ज्ञान, राज और भक्ति योग अच्छे से करने लगते हैं, तब हमें साधन चतुष्टय प्राप्त होता है, जिसको हम कहते हैं अधिकारत्वम। अब हम अधिकारी हैं, वी आर नाउ एलिजिबल खुद को जानने के लिए। इसीलिए हर व्यक्ति अगर सीधे ही पढ़ने लग जाएगा चीजों को, तो कई बार वो नहीं भी समझ पाता, क्योंकि जब तक हम प्रॉपर अधिकारी नहीं बनते, एक ही शब्द के हम कई गलत अर्थ निकाल लेंगे। पर अब हमें अधिकार मिला है कि अब हम इस यात्रा को प्रारंभ करें। 12th सेशन हमने अधिकारत्वम पे लिया। अब इस अधिकार की प्राप्ति के बाद तब हमने इनवर्ट इंक्वायरी शुरू की, क्योंकि उससे पहले तो हम अधिकारी ही नहीं थे। तो हम पद विचार पे हमने बात की, दैट यू आर दैट। तो उसमें जो यू है हमने उस पर चर्चा की, त्वम पद विचार, यू ऑन यू, जीव पे बात हुई। तो हमने सबसे पहले उसमें सेशन लिया शरीर त्रयः, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। और हमने माना, हमने जाना कि हम वो नहीं है। इंक्वायरी शुरू हो रही है। हमने इवन दृग दृश्य विवेक में भी जाना कि हम दृष्टा है, जो भी दृश्य है वो हम नहीं है। फिर हमने 14th सेशन पे हम गए, हमने पंचकोश मॉडल को समझा। और फिर उस मॉडल के बाद भी हमने रियलाइज किया कि मैं इन पांचों कोश से भी परे हूं। देखिए, इंटरनल इंक्वायरी बढ़ती चली गई और गहरा हम उतरते गए। फिर हमने अवस्था त्रय पे बात की, स्वप्न, जागृत और सुसुप्ति। और हमने महसूस किया कि वो जो इन तीनों अवस्थाओं को घटित होते देखता है, वही तो मैं हूं। तो मैं तीनों अवस्थाएं भी नहीं हूं। एक तरह से हम नेति नेति को फॉलो कर रहे हैं। ना मैं शरीर त्रय हूं, ना मैं मन वचन कर्म हूं, ना ही मैं पंचकोश हूं, ना ही मैं अंतःकरण हूं, ना ही मैं अवस्था त्रय हूं। हम अंतिम में 16वें सेशन में, तो फिर मैं हूं क्या अगर मैं इनमें से कुछ नहीं? तो हमने जाना कि हम आत्मा है, जो जीवात्मा में रिफ्लेक्ट होती है, जीव में रिफ्लेक्ट होती है, सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा। तो ये हमारा 16वां सेशन था, इंटरनल इंक्वायरी, त्वम पद विचार, एलिजिबिलिटी के बाद। इसीलिए ये सेशन थोड़े गूढ़ हो गए, समझने में हमें और प्रयास करना पड़ता होगा। जरा भी हमारे सेशन पे से ध्यान कहीं और जाता होगा आपका, तो शायद कुछ पॉइंट आपसे मिस होते होंगे। ये निश्चित तौर पे ऐसे ही सेशन, गूढ़ सेशन। उसके बाद हम फिर से बिल्कुल अलग तरह की यात्रा पे गए। अब हमारी यात्रा थी तत्पद विचार, दैट पे अब हम बात करेंगे। यू पे तो हमने बात कर ली और हमने निष्कर्ष निकाला कि मैं आत्मा हूं। अब मैं तत् पे जाऊंगा, दैट। आउटवर्ड इंक्वायरी हमने शुरू की, जो भी हमें आसपास दिखता है,
तो आउटवर्ड इंक्वायरी शुरू होती है कर्म के नियम से। हमने लॉ ऑफ कर्मा देखा जिससे पूरी कायनात चल रही। हमने तो यहां तक जाना कि ये सृष्टि का सृजन ही हमारे संचित कर्म, हमारी पूरी मानवता के संचित कर्म करते हैं। फिर उसके बाद हमने सत्य को जाना कि हमारे पास अलग अलग चश्मे होते हैं, पर जब वो सारे चश्मे हट जाते हैं तो जो बचता है वही एब्सोल्यूट रियलिटी है, सत्यम है। तो हमने अलग अलग चश्मे एक्चुअली लगा के भी देखे। हमने पहले एक चश्मा लगाया जिसको हमने कहा कि ये तो एस टाइप चश्मा है, एस टाइप लेंस है ये। आप जब भी आपकी आंखों में समस्या आती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कैसे आपको एक लेंस लगाता है और सामने देखता है, बोलता दिखा अब आपको साफ दिख रहा है, कैन यू सी क्लियरली? आप बोलते नहीं 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 दिख रहा। तो फिर वो एस टाइप लेंस हटा देता है, सब्जेक्टिव लेंस हट गया, फिर दूसरा लेंस लगाएगा, वो है ऑब्जेक्टिव लेंस। हाँ अब देखो जरा दिखता है। आप कहेंगे हाँ थोड़ा सा क्लियर हुआ पर अभी भी बिल्कुल साफ नहीं है, दिख रहा है। फिर वो दूसरा लेंस भी हटा देगा, सब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस। फिर वो एक हायर लेंस लगाएगा, बोला अब देखो अब दिखता है साफ साफ। आप देख के कहते हैं हाँ पहले से बेहतर है पर हाँ फिर भी। फिर वो भी लेंस हटाएगा और अंतिम में एक एब्सोल्यूट लेंस लगाएगा, ए टाइप लेंस, वही सत्यम है। इनफैक्ट देखा जाए तो कोई लेंस ही नहीं है, सारे लेंस जब हट जाएं आप सीधे सत्य को देखने लगे, जो कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा, सत्य। सृष्टि। फिर हमने इस पूरी जब हम सत्य को समझ गए तो फिर हमने कायनात की तरफ देखा कि कैसे आई ये कायनात, कैसे धीरे धीरे इन्वॉल्यूशन से इवोल्यूशन हुआ, कैसे मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ह्यूमन किंगडम, एंड कैसे ये इवॉल्व हो रहे हैं हम सब। और आज भी वो यात्रा सतत है, सृष्टि। और अंत में हमने इसमें सेशन लिया 20वां, ईश्वरा। हमने स्वयं ईश्वर को पढ़ा। तो जब ईश्वर को हमने पढ़ा तो हम फिर वही पहुंच गए जहां हम आत्मा पे पहुंचे थे, सत्य चित आनंद, वही ईश्वर का भी स्वरूप। ज्ञानम अनंतम, वही ईश्वर का स्वरूप है। तो हमने जाना कि जो ईश्वर है वही तो आत्मा है। ब्रह्म और आत्मा में कोई अंतर नहीं, बस मैक्रो माइक्रो का पर्सपेक्टिव है। इधर से आऊं तो मैं उसे आत्मा कह देता हूं, उधर से आऊं तो मैं उसे ब्रह्म कह देता हूं, और अगर ब्रह्म शरीर में हो तो मैं उसे ईश्वर कह देता हूं। जब मैं उसे नहीं देख पाता तो ब्रह्म कहता हूं, जब मैं उसे देख पाता हूं तो ईश्वर कहता हूं। इसी प्रकार जब मैं उसे नहीं देख पाता तो आत्मा कहता हूं, जब देख पाता हूं तो उसे जीव कह देता हूं। तो दोनों बात तो बिल्कुल एक ही है। तो मैंने ये देखा कि मैं पहुंचा उसी पॉइंट पे, भले इधर से जाऊं या उधर से जाऊं, तत् या त्वम दोनों एक ही थे। तो एक मैंने 20वें सेशन में कंक्लूड किया, तत् त्वम असि, वो तुम ही हो जिसको तुम ढूंढ रहे हो, तत्त्वम असि श्वेत केतु। यही आज 21वां सेशन का सार है, यही आज का सेशन है। सो अब लेट मी स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन एंड गो फर्दर। परफेक्ट। तो दोस्तों हमने देखा दैट किस तरह से हमने इवॉल्व किया अपने आप को और ब्रह्म को इन सेशंस के दौरान। अब हम आगे बात करेंगे 4 महावाक्यों पर। 4 महावाक्य। महावाक्य क्या होता है? एनी स्टेटमेंट विच रिवील्स द आइडेंटिटी बिटवीन जीव एंड ईश्वरा। वो जो जीव और ईश्वर के बीच का जो गैप है उसको खत्म कर दे। कोई भी स्टेटमेंट जो जीव और ईश्वर के बीच में आइडेंटिटी को समझा पाए, जो इंडिविजुअल एंड होल के बीच में आइडेंटिटी को समझा पाए, जो समष्टि और व्यष्टि को समझा पाए, उसी को हम कहेंगे ये वाक्य नहीं है, ये महावाक्य है। तो हमारे शास्त्रों ने 4 महावाक्य की बात की। एक महान वैज्ञानिक कहा करते थे, यदि तुम किसी विषय को बहुत अच्छे से जानते हो तो उसका एसिड टेस्ट यही है कि तुम उस विषय को 2 शब्दों में समझा सको, और चाहो तो 2000 पेज की पुस्तक लिख सको उसमें। तुम चाहो तो उसे बिल्कुल शॉर्ट में बता दे, और चाहो तो उसको विस्तार में खूब समझा सको, तब मानेंगे कि वो तुम्हें वो ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो इसी तरह हमारे शास्त्र हैं। अगर आप किसी से पूछे या कोई आपसे पूछे
कि चलिए मैं समझ गया, इतने सारे 100 से ऊपर उपनिषद, 18 पुराण, उप पुराण, महाभारत, रामायण, सूत्र और इतने सारे हमारे शास्त्र हैं, प्रकरण ग्रंथ हैं, ये सब छोड़ो, मुझे नहीं पता, मुझे तो 2 शब्द में बताओ क्या है ये सब। तो वो कहेंगे, तो ऋषि मुनि ने कहा, प्रज्ञानम ब्रह्मम, प्रज्ञान ही ब्रह्मन है। ज्ञान मतलब नॉलेज, प्रज्ञान मतलब कॉन्शियसनेस। सो कॉन्शियसनेस ही नॉलेज है, कॉन्शियसनेस ही ब्रह्मन है। द इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस व्हेन सीन इन समष्टि इज ब्रह्मन, मैं ही ब्रह्म हूं। प्रज्ञानम ब्रह्मन, इंडिविजुअल हिमसेल्फ इज कॉन्शियसनेस। ऐतरेय उपनिषद में इसका उल्लेख आता है, 3.3 ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख आता है। प्रज्ञानम ब्रह्मन, 2 शब्द में पूरा हिंदुस्तान की सारी आध्यात्मिक विरासत समराइज कर। दूसरा महावाक्य, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। वही बात जो प्रज्ञानम ब्रह्मन ने कही, वही बात अहम ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं ही तो उस ऊर्जा का एक हिस्सा हूं, मैं स्वयं वो ऊर्जा हूं। बृहदारण्यक उपनिषद में इसका उल्लेख आता है, 1.4.10, 1.4.10 यजुर्वेद में उल्लेख आता है, आई एम ब्रह्मन, दैट मीन्स। और अगर आपको 3 शब्द में डिफाइन करना हो, अयम आत्मा ब्रह्मन, मेरी आत्मा ही तो ब्रह्मन है। द सेल्फ इज ब्रह्मन, मुंडक उपनिषद 1.2 अथर्ववेद। तीसरा महावाक्य था ये। चौथा महावाक्य, तत्त्वम असि, वो तुम ही हो जिसको तुम घट घट ढूंढते हो। छांदोग्य उपनिषद 6.8.7 सामवेद। तो ये 4 हैं महावाक्य। इस कदर प्रिसीजन से वेदांत इसे बताते हैं कि आप बस 2 शब्द में बता दीजिए साहब क्या है, तो 2 शब्द है, प्रज्ञानम ब्रह्मन, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्मन। और अगर आपने नोटिस किया हो तो ये चारों अलग अलग वेदों से लिए गए, चारों वेदों से लिए। और अगर आपने नोटिस किया हो तो चारों एक ही बात कह रहे हैं कि तुम ही ब्रह्म हो, तुम्हारी आत्मा ही ब्रह्म है, तुम ही वो कॉन्शियसनेस हो और तुम ही वो हो जिसको तुम हो। तो यही 4 महावाक्य हैं। और जब हम लोगों ने सेशन ढंग से समझा है तो हम इसका अर्थ बहुत अच्छे से महसूस कर पा रहे हैं। अब हम बात करें वेदांत सार की। क्या सार निकला हमारी इतने दिनों की क्लासेस का? एक एक चैप्टर लेंगे और उस चैप्टर को अब हम एक लाइन में डिफाइन करेंगे। वी विल डिफाइन होल चैप्टर इन 1 लाइन। सो सबसे पहले पहला सेशन, इंट्रोडक्शन टू वेदांता। एक लाइन क्या है? अगर एक लाइन में कहा जाए चैप्टर क्या है? जीव जगत और जगन्नाथ को समझने हेतु शास्त्रम, स्क्रिप्चर टू अंडरस्टैंड सेल्फ, सराउंडिंग एंड सुप्रीम। दिस इज चैप्टर सेशन 1। अब हम सेशन 2 की बात करें, पुरुषार्थ। एक लाइन में हम क्या कहना चाहते हैं उस सेशन से? अर्थ, काम और धर्म स्टेशन हैं लाइफ के। अभी ऐसी त्रासदी है, लोग बड़ी मदद कर रहे हैं, लोगों की करना ही चाहिए, महान कार्य है, पर वो मदद भी एक स्टेशन है, अनिवार्य स्टेशन है, महत्वपूर्ण स्टेशन है, महान स्टेशन है, पर डेस्टिनेशन नहीं है। अर्थ काम धर्म आर स्टेशंस एंड मोक्ष ओनली इज द डेस्टिनेशन। ये एक लाइन में पुरुषार्थ है। तीसरा सेशन था शास्त्रम। एक लाइन में क्या है? इंस्ट्रक्शंस टू मेक अस फियरलेस बाय नोइंग आवरसेल्फ। वो उपदेश जो हमें निर्भीक बनाते हैं
आत्मज्ञान के द्वारा। इसी को शास्त्र। चौथा, वर्ण व्यवस्था। एक लाइन, फॉलो योर स्वधर्मा, पीरियड। जानिए आप किस लिए बने हैं और अपनी आत्मा झोंक दीजिए, पूरी ताकत से बढ़ जाएगी। फॉलो योर स्वधर्म। पांचवा, आश्रम व्यवस्था। एक लाइन में ये क्या था कि आम व्यक्ति, अगर हम लोगों की बात करें तो हम लोगों के लिए ये हो सकता है, मन से सन्यासी रहे, कर्मों से गृहस्थ रहे, जिज्ञासा से ब्रह्मचारी और लोकाचार से वानप्रस्थी। मन से सन्यासी, विरक्त, बहुत ज्यादा लगाव नहीं। कर्म से गृहस्थ पर 100% एफर्ट लगाइए। जैसे गृहस्थ कितनी मेहनत करता है, तो कर्म से एफर्ट पूरा लगाइए। जिज्ञासा एक बच्चे की तरह होनी चाहिए, खूब पूछिए प्रश्न, जिज्ञासा में ब्रह्मचारी। और लोकाचार, लोगों से जो लोकाचार, सोशल रिलेशनशिप कैसे होने चाहिए, वानप्रस्थी होने भी चाहिए और थोड़ा गैप भी रहना चाहिए। माइंड ऑफ अ रेनंसिएट, एक्ट लाइक अ हाउस होल्डर, inquisitiveness of a student and dispassion in relationships. Sixth session, 16 संस्कार। द्विज बने, दूसरी बार पैदा हो, अपने ज्ञान और अनुभव के गर्भ से संस्कारित हो, पुनः जन्म ले। तो क्या है एक लाइन में 16 संस्कार? द्विज बने, संस्कारित हो, पुनः जन्म ले। गेट born twice, purified by right knowledge. Karma Yoga, 7th session, right action with proper attitude. This is Karma Yoga. तपः ईश्वर अर्पणम, प्रसाद बुद्धि के साथ यज्ञ भावना से निष्काम कर्म करें। चित्त शुद्धि इसी से मिलती। उपासना योग, 8th सेशन, कायिक, इंद्रिक, वाचिक और मानस शुद्धता। बस ये स्थापित हो हमारे, कायिक, इंद्रिक, वाचिक, मानस शुद्धता। प्योरिटी ऑफ बॉडी, सेंसेस, वर्ड्स एंड थॉट्स। प्योर। एक जानवर भी गंदी जगह नहीं बैठता, पूंछ से साफ करता है। तो परमात्मा कैसे हमारे अंदर रिफ्लेक्ट होगा अगर हमारे अंदर गंदगी है? सो मेक आवरसेल्व्स सो प्योर, सो प्योर, सो प्योर, इवन परमात्मा को भी कोई ऑप्शन ना बचे, साफ साफ रिफ्लेक्ट होने के सिवा। चित्त स्थिति, उपासना। राजयोग, 9th सेशन, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि से ज्ञान योग्यता की प्राप्ति। eligibility for self revelation by these 8 limbs of Patanjali Yoga Sutra. 10th session, ज्ञान योग, श्रवण, मनन व निध्यासन से ज्ञान फलम की प्राप्ति। श्रवण, मनन, निध्यासन, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति इसी से मिलती। भक्ति योग, डूइंग एक्शन विथ सुप्रीम लव फॉर द हायर। सुप्रीम लव फॉर द हायर। हर काम अपनी 100% प्रेम से कीजिए, जान झोंक दीजिए उसमें, वही भक्ति योग। अधिकारत्वम, 12th सेशन, being eligible for ज्ञान प्राप्ति by gaining vivek vairagya and mumukshutvam from karma yoga and shat sampatti from upasana yoga. I repeat, being eligible for ज्ञान प्राप्ति by gaining vivek vairagya and mumukshutvam from karma yoga and षट संपत्ति फ्रॉम उपासना योग। कर्म योग विवेक, वैराग्य और मुमुक्षुत्वम देगा और उपासना योग षट संपत्ति देगा। और ये चारों मिलके
अधिकारत्वम है। 13वां सेशन, शरीर त्रयः, आई एम द वन बियॉन्ड बॉडी माइंड एंड सोल, मैं इन तीनों के परे हूं, मेरा अस्तित्व सूक्ष्म स्थूल और वासना के परे है। पंचकोश, एक स्वस्थ ऊर्जावान शांत स्थिर व प्रसन्न जीव मुझ आत्मा से ही प्रकाशित होता है। एक एक शब्द नगीना है। एक स्वस्थ मतलब अन्नमय कोश, ऊर्जावान प्राणमय कोश, शांत मनोमय कोश, स्थिर विज्ञानमय कोश, स्थिर बुद्धि, प्रसन्न आनंदमय कोश। ये जो पांचों कोश हैं मुझ आत्मा से ही तो प्रकाशित होते हैं, क्योंकि मैं पांचों कोश नहीं हूं। तो रोज सुबह उठ के कांच में देख के खुद से पूछिए कि आज मैं स्वस्थ ऊर्जावान शांत स्थिर और प्रसन्न हूं। ये पांचों, आई ओनली इल्यूमिनेट अ हेल्दी, एनर्जेटिक, पीसफुल, स्टेबल एंड हैप्पी बीइंग, पर मैं पांचों नहीं हूं। अवस्था त्रय, 15th सेशन, मैं जागृत स्वप्न व सुसुप्ति को देखने वाला अंतिम दृष्टा हूं, तुरीय। आई एम द वन हु विटनेसेस वेकिंग, ड्रीमिंग एंड डीप स्लीप ऑफ जीवा। नेक्स्ट 16th, आत्मा, मैं सच्चित आनंद स्वरूप चैतन्य हूं, जो जीव में अभिव्यक्त होता है। आई एम दैट एग्जिस्टेंस कॉन्शियसनेस ब्लिस हु एक्सप्रेसेस इन एन इंडिविजुअल। 17th सेशन, लॉ ऑफ कर्मा, वासनावश सकाम कर्मों को निश्चित अदृश्य फल हमें जन्म और मृत्यु के प्रपंच में फंसाते हैं। वासनावश सकाम कर्मों के निश्चित अदृश्य फल हमें जन्म मृत्यु के प्रपंच में फंसाते हैं। द सर्टन इनविजिबल फ्रूट्स of our deep desire propelled by sakam karma fixes us in the cycle of birth and death. This was law of karma. Next session was 18th session, satyam, ब्रह्मन इसी अनित्य मिथ्या जगत का अंतिम अधिष्ठानम है, आधार है। ब्रह्मन अलोन इज द परमानेंट फाइनल सबस्ट्रैक्टम ऑफ दिस टेम्पररी वर्ल्ड ड्रामा। इस ड्रामा का अंतिम आधार ही एब्सोल्यूट रियलिटी है। 19th, सृष्टि, चैतन्य की अपनी माया से नाम रूप जगत में अभिव्यक्ति। द एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस इन द नेम एंड फॉर्म थ्रू इट्स ओन क्रिएटिव पावर, ही ये सृष्टि है। 20th सेशन, ईश्वरा, ईश्वर कौन है? एक्सप्रेस्ड चैतन्य, जो दिखता है वही चैतन्य। Who is creator, sustainer and destroyer of the universe। या फिर हम कहें व्यक्त चैतन्य, जो दिख रहा वो ईश्वर, जो न दिखे वो ब्रह्म। व्यक्त चैतन्य जो सृष्टि का कर्ता, कारक और संहारक है। फिर 21वां आज का क्लास, वेदांत सार, जीव ईश्वरम ऐक्यम, जीव और ईश्वर एक ही है। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मन, अयम आत्मा ब्रह्मन। और इस तरह से ये सार समाप्त होता है। अब हमने आपके लिए कई प्रश्नों को बनाने का प्रयास किया है, कहीं कुछ हमें मिले और कुछ हमने और जोड़े। वेदांत और मी,
बड़ी सिंपल भाषा में अगर हम पूछें कि वेदांत आपके लिए क्या है, तो अब हम इसी को, ये तो हमने बड़े कठिन कठिन शब्दों में बताया, अब हम बहुत सिंपल भी बता दें। तो जैसे आप कहीं भी अब बाहर जाते हैं, कोई आपसे पूछे कि इस तरह का शास्त्रार्थ करें, क्योंकि पहले ऐसे ही शास्त्रार्थ होते, कोई पूछे मैं कौन हूं, तो आपका उत्तर क्या होगा? शुद्ध चैतन्य सत चित आनंद स्वरूप आत्मा, ये मैं हूं। जीवन का उद्देश्य क्या है? उसी आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप के रूप में जानना, उसी आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप के रूप में जानना, यही जीवन का उद्देश्य है। अगर एक शब्द में कह दे तो आत्मज्ञानम जीवन का उद्देश्य, खुद का ज्ञान। जीवन का कारण क्या है? अतृप्त वासनाएं, कामनाएं और कर्मफल ही जीवन का कारण है। मोक्ष क्या है? आत्मज्ञान से जीवन मरण के चक्र से मुक्ति, मोक्ष है। जीवन मरण के परे कौन है? आत्मज्ञानी, वही इससे परे है, आत्मज्ञानी। आत्मज्ञान कैसे प्राप्त करें? तो गुरु द्वारा विश्लेषित शास्त्रों पर श्रवण मनन और निध्यासन कर और इससे ज्ञान प्राप्त होगा, और साथ में प्रत्यक्ष अनुभव लेकर साधना से। गुरु द्वारा विश्लेषित शास्त्रों पर श्रवण मनन निध्यासन से ज्ञान प्राप्त करना और प्रत्यक्ष अनुभव लेना अपनी साधना से, ऐसे ही आत्मज्ञान मिलता है। तो ज्ञान कैसे मिलेगा? गुरु द्वारा विश्लेषित शास्त्रों का श्रवण मनन निध्यासन, और प्रत्यक्ष अनुभव कैसे मिलेगा? स्वयं साधना से प्रत्यक्ष अनुभव मिलेगा। और वासना और जन्म का संबंध क्या है? जैसी वासना वैसा जन्म। दुख क्यों होता है? षट रिपु से, 6 जो दुश्मन है हमारे सबसे बड़े, कौन से? काम, अर्थ, काम, कामनाएं हमारी, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, मोह, मद या अहंकार, यही 6 सबसे बड़े दुश्मन, यही तो दुख देते हैं। काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, मोह, मद। ईश्वर ने दुख बनाया क्यों? ईश्वर ने केवल जगत बनाया, हमारी कामनाओं ने ही तो सुख दुख बनाया। ईश्वर क्या है? सशरीर चैतन्य ही ईश्वर है, जो इस जगत का कारक है। ईश्वर को किसने बनाया? अजन्मा, अकारण, किसी ने उसको नहीं जन्म दिया, अजन्मा है, अकारण है, ब्रह्म का ही तो सशरीर रूप है, वो तो एटर्नल है। तो लोग गलत काम क्यों करते हैं? अविद्या जनित भय के कारण डरे हुए लोग गलत काम करते हैं। अविद्या क्या है? खुद को नश्वर से जोड़ लेना, अनित्य से जोड़ लेना, जो खत्म हो जाएगा उस पर अपनी पूरी जिंदगी टिका देना, यही अविद्या है। भय से मुक्ति कैसे? अनित्य से वैराग्य करके। अनित्य से वैराग्य होता ही भय खत्म हो जाता है, ये तो खत्म होना ही है जब मान लेते हैं। अनित्य क्या है फिर? समस्त नश्वर जगत ही अनित्य है। तो फिर नित्य क्या है? ईश्वर और आत्मा ही नित्य है। जगत क्या है? आत्मज्ञान हेतु एक नश्वर प्रयोगशाला। जगत केवल एक प्रयोगशाला है जहां आकर हम आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं। माया क्या है? नाम रूपधारी नाशवान जगत ही तो माया है। जो भी मैं चारों तरफ देखता हूं, जो दिखता है पर एक्चुअली होता नहीं है। मूर्ख कौन है? जो अनित्य से स्थायी सुरक्षा या प्रसन्नता चाहे, वही मूर्ख है। शास्त्र क्या? जो अनित्य से नित्य प्रसन्नता चाहता है, नित्य सुरक्षा चाहता है, वही मूर्ख है। तो ज्ञानी कौन है? जो अनित्य से वैराग्य कर ले। विवेक क्या है? बुद्धिमान कौन है? जो नित्य और अनित्य के भेद को समझ जाए, वही विवेकशील है, वही बुद्धिमान है। तो हमें दिन रात क्या करना चाहिए? अपने कर्तव्यों का निष्पादन करते समय हमें दिन रात संसार की अनित्यता पर विचार करना चाहिए। काम करते रहिए और दिमाग में अनित्यता पे विचार करते रहिए।
तो क्या कर्म छोड़ दें? आहा, अनित्य विचार से उपजा आसक्ति रहित निष्काम कर्म करें। कर्म तो करें, पर वो कर्म कहां से उपजना चाहिए? अनित्य विचार से, आसक्ति रहित निष्काम। नशा क्या है? आसक्ति ही नशा है। भले ड्रग्स पे हो, व्यक्ति पे हो, पैसे पे हो, घर पे हो, रिश्ते पे हो, रूप पे हो, ज्ञान पे हो, आसक्ति ही नशा है। मुक्ति क्या है? अनासक्ति मुक्ति। अमीर कौन है? जो ज्ञानी है वही अमीर है। गरीब कौन है? अज्ञानी ही तो गरीब है। विजेता कौन है? जो खुद को जीत ले, वो 6 रिपुओं को हरा दे, वही तो विजेता है। परास्त कौन है? हारा हुआ कौन है? जो मन का गुलाम हो, जिसका मन उसको नियंत्रित कर ले। स्वतंत्र कौन है? जो मन का स्वामी हो। सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? अनियंत्रित मन। सबसे अच्छा दोस्त कौन सा है? स्थिर मन। सोते हुए भी कौन जागता है? आत्मा। जब इंसान सोता है तब भी वो जागती है। जागते हुए भी कौन सोया हुआ है? स्वयं से अनभिज्ञ जीव, हम लोग। सबसे बड़ा दान क्या है? आत्मज्ञान का दान। आत्मज्ञान क्या है? सभी में एक आत्मा को देखना, सभी जीवों में उसी परमात्मा को देखना ही सही ज्ञान है। भाग्य क्या है? हमारे पूर्व कर्मों के अदृश्य परिणाम। पुण्य क्या है? हमारे धर्म आधारित कर्मों के अदृश्य परिणाम। स्वर्ग क्या है? सदकर्मों व पुण्यों का फलित होना ही स्वर्ग है। पाप क्या है? हमारे अधर्म आधारित कर्मों के अदृश्य परिणाम। नरक क्या है? निषिद्ध कर्मों व पापों का फलित होना ही नरक है। धर्म क्या है? अंतरात्मा की सुनना ही धर्म है। अधर्म क्या है? अंतरात्मा का विरोध करना अधर्म है। सुख क्या है? कामनाओं की समाप्ति ही सुख है। दुख क्या है? कामनाओं की अप्राप्ति दुख है। तो अब हम क्या करें? जो पढ़ा है उसको फिर से पढ़िए, रिवाइज कीजिए। और दुविधा हो तो क्या करें? ग्रुप के व्हाट्सएप ऐप में लिखिए। और समस्या हो तो क्या करें? हमें मेल कीजिए। और सीख लें तो क्या करें? दूसरों को बताइए। तो ये हमने 51 प्रश्न संजो के आप लोगों के लिए लाए थे, जो वेदांत सार को बड़ा सिंपल भाषा में रखने का प्रयास था। कुछ मॉडल्स भी हमने वेदांता सीरीज में देखे, जैसे 3 लेंसेज के मॉडल, एस टाइप, ओ टाइप, ए टाइप। 3 सत्य जो है, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव एंड एब्सोल्यूट। फिर हमने देखा, स्वामी विवेकानंद से किसी ने पूछा भी था, स्वामी, यूएस की बात है, स्वामी डोंट यू थिंक यू आर हिप्नोटाइजिंग पीपल? तो स्वामी जी ने मुस्कुरा के बोला, नो डियर फ्रेंड, आई एम डी-हिप्नोटाइजिंग पीपल who are already hypnotized by the evils of body, race, caste and creed. मैं उन्हें डी-हिप्नोटाइज कर रहा हूं, उनके भ्रम को तोड़ रहा हूं। फिर हमने दूसरा मॉडल कौन सा सीखा? 2 चैनल्स ऑफ लाइफ। एक चैनल है डब्ल्यू वर्ल्ड, जिसमें एंटरटेनमेंट, सक्सेस, एजुकेशन, सेवा, अर्निंग, इसके लिए डब्ल्यू चैनल लगा लीजिए। और दूसरा चैनल कौन सा था? डी डिवाइन, हैप्पीनेस और पीस के लिए केवल ये चैनल। क्योंकि अगर आप जगत में खुशी ढूंढेंगे तो हमेशा खाली हाथ आएंगे, दुख होगा। तीसरा मॉडल, 2 बायोडेटा बनाइए, एक वर्ल्डली ट्रांजैक्शन के लिए बनाइए, एक स्पिरिचुअल बायोडेटा बनाइए, और जहां कौन सा बायोडेटा कहां यूज करना है वो समझ रखिए। चौथा, 2 लाइफ्स है, एक तो जगत प्रपंच है, जगत प्रपंच, और दूसरा जगन्नाथ अर्पणम। लॉ ऑफ कर्मा में हमने पढ़ा। तो जब भी अपनी नौकरी पे जाएं, जब भी आप सुबह ध्यान से बात खत्म करें, आप सोचिए चलो अब थोड़ा जगत प्रपंच में घूम के आता हूं। ये पूरा ही जगत प्रपंच है जिसके बीच में आप हम बैठे हुए। ध्यान रखें, जगत प्रपंच। और जैसे ही साधना में जाएं, ऐसा माने अब मैं घर आया हूं। साधना खत्म हो तो फिर परमात्मा को नमस्कार करके कहिए अब चलो थोड़ा जगत प्रपंच हो गया। ऐसा लगना चाहिए कि अब आप कहीं जा रहे हैं, घर नहीं है ये आपका। फिर हमने लॉ ऑफ कर्मा में 2 व्यूज देखे, एक तो होता है होल व्यू और एक होता है की होल व्यू। होल व्यू डेवलप कीजिए। हमने ड्रामा ट्रायंगल भी देखा था लॉ ऑफ कर्मा में, कैसे हम खुद को विक्टिम, किसी को परपेट्रेटर और किसी को रेस्क्यूअर समझ लेते हैं। फिर हमने 5 कोश देखे और हमने जाना हम इसके भी परे हैं, ये भी एक मॉडल था।
हमने सेल्फ लीडर, ये पंचकोश मॉडल में हमने देखा सेल्फ लीडरशिप का भी एक मॉडल हमने पढ़ा कि स्वामी कौन है, जिसकी बॉडी, सेंसेस, स्पीच और माइंड अपने कंट्रोल में हो। उपासना योग में हमने पढ़ा वही तो स्वामी है जो खुद पर नियंत्रण करे। हमने टीआईपी, टिप मॉडल ऑफ एक्शन पढ़ा। कर्म योग का टिप मॉडल क्या है? टी फॉर तप, आई फॉर ईश्वर अर्पणम और पी फॉर प्रसाद बुद्धि। ये टिप मॉडल है, ये यही कर्मयोग की टिप है हमारे लिए। हमने कार मॉडल पढ़ा, चेंज द चेंजेबल, एक्सेप्ट थिंग्स विच आर नॉट चेंजेबल, रिमूव फ्रॉम व्हाटएवर इज नॉट एक्सेप्टेबल, सेरेनिटी प्रेयर जिसको कहा कर्मयोग। हमने लर्निंग मॉडल पढ़ा ज्ञान योग से, श्रवण, मनन और निध्यासन। तो हमने बहुत सारे मॉडल्स भी सीखे। और इसके साथ आज की इस सेशन की जो जो बातें हमने करनी थी वो हमने की। आज इस ज्ञान यज्ञ की हमारी ओर से अंतिम आहुति है। जब भी व्यक्ति आहुति देता है तो कहता है स्वाहा। इसके कई अर्थ है इस शब्द के, पर एक अर्थ जो हमें प्रासंगिक लगता है बहुत, स्व मतलब स्वयं, हा मतलब समर्पण। मैं अपना 100% देता हूं। मैंने तन मन धन अंतरात्मा से प्रयास किया। हर सेशन के बाद हम भी खुद से पूछते थे क्या मैंने स्वाहा किया? तो दोस्तों, हर जगह भले वो नौकरी हो, रिश्ता हो, पढ़ाई हो, तैयारी हो, करियर हो, कसरत हो, हर काम खत्म करने से बाद पूछिए खुद से क्या मैं स्वाहा कहने की स्थिति में हूं? क्योंकि स्वाहा वही कह सकता है जिसने वास्तव में मन वचन कर्म से अर्पण किया। तो आज हमारा स्वाहा है, हमने स्वाहा किया। स्वाहा के साथ क्या कहा जाता है? इदम न मम, ये मेरा नहीं है। हमने जितना भी आपको बोला, बताया पिछले 21 दिनों में, इसमें से एक भी चीज हमारी नहीं है। जैसे आपके घर एक डाकिया आता है, वो पत्र केवल लेके आता है, ना वो लिखता है ना उसका पत्र होता है। बस उससे ज्यादा हमारी कतई भूमिका नहीं। हम धन्यवाद देंगे ईश्वर कृपा को, ईश कृपा, जिससे संभव हो पाया। 21 सेशन तक इंटरनेट चला, 21 सेशन तक आप लोग उपलब्ध रहे, हम उपलब्ध रहे, हमारा स्वास्थ्य ठीक रहा। हम धन्यवाद देंगे मंत्र दृष्टा ऋषियों का, जिनके माध्यम से वो शास्त्र आज हमारे पास है। हम धन्यवाद देंगे उन समस्त शास्त्रों के संकलन करता महर्षि वेदव्यास। उन्होंने उसको इस रूप में संकलित किया कि हम समझ पाए लॉजिकली। हम अंतरात्मा से धन्यवाद देंगे तत्वबोध के रचयिता आदि गुरु शंकराचार्य, जिन्होंने तत्वबोध वो ग्रंथ लिखा जिसको हमने 21 दिन में एक्सप्लेन किया। और हम धन्यवाद देंगे सच्चे मन से समस्त गुरु परंपरा के, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी शिवानंद, स्वामी चिन्मयानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी परमार्थानंद, स्वामी सर्वप्रियानंद और समस्त स्वामीगण, जिन जिन की किसी भी इंस्पिरेशन की बातें आज तक हमारे माध्यम से आप तक पहुंची, हम उनका भी धन्यवाद देंगे। वो समस्त दृश्य और अदृश्य शक्तियां, वो देवता, वो मास्टर सोल्स जो मौजूद रही थी जब हम ये सेशन कर रहे थे, और आप में से जो भी सेंसिटिव हो उन्होंने महसूस किया होगा। वो यक्ष, वो जो मैच्योर सोल्स है, वो भी ऊपर से इकट्ठी हुई थी इसको संभव बनाने के। हम उन सभी दृश्य अदृश्य शक्तियों को भी धन्यवाद देंगे। ये हमारा था ही नहीं, इन सभी के माध्यम से हो पाया। और इस जगत में भी हम धन्यवाद देंगे किसले जी का, जो झारखंड से हैं, समाज सेवा में बड़े तत्पर होते हैं। उन्होंने ही हमसे पहली बार कहा कि डॉक्टर साहब, इस लॉकडाउन पीरियड के दौरान आप मुझे अद्वैत वेदांत बताइए। तो उसी बात से बात शुरू हुई और आज 200-250 लोगों का एक परिवार हमारा बन गया। तो किसले जी अगर सुन रहे हो तो उनको धन्यवाद। इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन को भी धन्यवाद, जिनके माध्यम से हम पहुंचे। उनके पदाधिकारियों को धन्यवाद, अदिति को धन्यवाद, मोहसिन को धन्यवाद, योगेश को धन्यवाद, और सबसे बड़ी बात आप सभी पार्टिसिपेंट्स की अनंत ऊर्जाओं को धन्यवाद, आपके उन प्रश्नों को धन्यवाद, आपकी उन जिज्ञासाओं को धन्यवाद जिसने इसे जीवंत बनाया
और इन सेशन में प्राण प्रतिष्ठा करें, जिसके कारण हम इन पूर्वजों की इन धरोहर को हम सभी पार्टिसिपेंट्स और हमारे सहोदरों के साथ, साथियों के साथ हम बांट पाए। तो आप सभी को कोटि कोटि नमन, और हमारी तरफ से ये स्वाहा, इदम नमम, ये मेरा नहीं है। अब दोस्तों